छोटे साहबजादियां ने देश के लिए शहीदी दी। उस लोक सभा के सीट से खन्ने दे विच आउण ते जी आया नूं कहंदा ते इन्नियां बेनतियां करदा होया मैं माफी चाहुंदा। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। बिक्रम चीमा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तुहाडा उत्साह, तुहाडा उमंग। मैं सब तो पहला मंच वालों अपने जिले वालों जिले का अध्यक्ष होने के नाते अपने वालों समुचे जिला प्रधान जिहड़े 5 बैठे उन्होंने वालों भट्टी साहब वालों रमिंदर संगोवाल जी वालों अमन थापर जी वालों प्रदीप गर्ग जी वालों खास तौर पर रैणा जी ते राजू जी वालों ते बिक्रम चीमा जी वालों श्री राजनाथ जी का रखिया मंत्री ने जो भारत सरकार के दिल दियां गहराइयां तो खन्ना विच पहुंचण ते बहुत बहुत स्वागत करदा। ते उस तो पहला कि आप मंच की कार्रवाई शुरू करिए मैं बेनती करांगा सारिਆਂ ਨੂੰ कि आप उन्हां दा सन्मान करांगे। बोले सो निहाल। जिहड़ा तुहाडा जोश ते तुहाडा उत्साह है इस दी गल अज श्री राजनाथ जी ने जाके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी नाल करनी है। प्रधानमंत्री जी ने तुहाडा उत्साह पटियाले की रैली विच भी देखिया सी, पर अज का जिहड़ा तुहाडा उत्साह है एक बहुत छोटे जे सरदार दीदार सिंह जी भट्टी उन्हां दे नाल सारे जिलों के प्रधान बिक्रम चीमा जी, राजू जी, प्रदीप जी, रैणा जी राजनाथ जी का स्वागत करनगे। सरदार दीदार सिंह भट्टी जी बोले सो निहाल। हुण आपां मंच की गरिमा नूं बना के 15-20 मिनट लई सारे जने चुप दा दान बख्शांगे। तुहाडा उत्साह तुहाडी उमंग बहुत वड्डी है, पर मैं बेनती करनी चाहुंदा कि आपां ने जिस वास्ते इन्नी गर्मी विच एडा वड्डा इकट्ठ कीता है, जे अपने महबूब नेता नूं आपां आराम नाल नहीं सुणांगे जो भारत सरकार दा श्री नरेंद्र मोदी मानयोग प्रधानमंत्री जी का मैसेज सुनेहा लैके लोक सभा के फतेहगढ़ हल्के विच पहुंचे है वो तुहाडे नाल गल्लां सांझियां करनगे। पर मैं सब तो पहला आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद सारे मंच की तरफ से, सारी लीडरशिप की तरफ से, सारे वर्करों की तरफ से। हमें मालूम है सर आपकी सेहत इजाजत नहीं देती, आपकी बैक पेन इतनी बड़ी हुई है आप उसकी वजह से ट्रैवल नहीं कर सकते। हाँ, आप उसकी वजह से ट्रैवल नहीं कर पा रहे। सन्मान चिन्ह देणगे जी साडे जिला प्रधान सारे जने श्री राजनाथ जी नूं। चलो जी दे दिओ जी। श्री हरमंदर साहब का सन्मान चिन्ह श्री दरबार साहब जी का। बोले सो निहाल। भारतीय जनता पार्टी। ऐदां नहीं जिहड़े आ वीर बैठे आ मेरे सारे मुठियां मीच के जोश नाल भारतीय जनता पार्टी श्री राजनाथ सिंह जी बोले सो निहाल। पूरे जोर नाल भारत माता की, भारत माता की। हुण मैं बेनती करांगा कि आपां मंच की कार्रवाई चलन दीए। तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बेनती है सारी सीनियर लीडरशिप नूं, क्योंकि आपां नूं पता है कि श्री राजनाथ जी के अगे बहुत प्रोग्राम ने। आपां काइंडली हुण मंच ते भी आपां थोड़ा जिहा डिसिपलिन बना के रखिए ते सामने भी आपां सारे डिसिपलिन बना के रखिए। यार इन्हां नूं हटाओगे तां हुण मैं बेनती करदा बहुत सत्कारयोग मैं बुलाना चाहता सी राजू जी नूं जो इंचार्ज ने साडे, पर वो बहुत सियाणे ते मच्योर उन्होंने माफ़ी मंगी है। हुण मैं बेनती करांगा सर मैं आपका सारे मंच की तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूं। जिस व्यक्ति को आपने, सर आप एक मिनट मेरी बात सुनेंगे सर, जिस व्यक्ति को आपने भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार लोकसभा फतेहगढ़ से बनाया है वो व्यक्ति उस परिवार से आता है जब गुरु तेग बहादुर जी ने दिल्ली में शीश दिया, उनका शीश कलम हुआ
तो गुरु गोविंद सिंह जी ने बड़े बंडाल में कहा, जब उनकी आयु 9 वर्ष की थी, कि कौन व्यक्ति जाके दिल्ली से मेरे पिता का शीश लेके आएगा, मैंने संस्कार करना है। तो वो व्यक्ति कौन था? भाई जीवन सिंह, जो वाल्मीकि बरादरी से आता है, भाई जेता, उस परिवार से आते हैं श्री गेजाराम जी। और मैं मंच से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। जो जय फतेहगढ़ साहब की लोकसभा सीट है सर, आप इतनी गर्मी में आप आ रहे हैं, सारे हिंदुस्तान में जा रहे हैं, हमें पता है आपकी सेहत ठीक नहीं, उसके लिए सारे मंच की तरफ से, सारी लीडरशिप की तरफ से आपका कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद। पर मैं आपको सिर्फ एक बात बता के खत्म करना चाहता हूं। फतेहगढ़ साहब की पवित्रता के बारे में मेरे को पता है, पंजाब के बारे में, पंजाब के किसान के बारे में, पंजाब के नौजवान के बारे में, पंजाब के दलित के बारे में, पंजाब की औरत के बारे में जितना हम लोग पंजाबी जानते हैं, उससे ज्यादा श्री राजनाथ जी पंजाब के बारे में जानते हैं, हमें पता है। पंजाब के बारे में, पंजाब से आपका प्यार हमें पता है सारा। पर मैं आपको बेनती करना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने जो छोटे बच्चों का, छोटे साहबजादों का, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, जिनको पंजाबी सिख तो सारे जानते थे, पर केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु में नहीं पता था बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह कौन है। आपकी सरकार ने, श्री नरेंद्र भाई मोदी ने, सारे हिंदुस्तान को पता है कि बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह कौन है। 26 दिसंबर को उनके नाम पे सारे हिंदुस्तान में छुट्टी होती है। और सबसे बड़ी बात जो आपने कही है संसद में, कि उनकी प्रतिमा लगा के, उनकी फोटो लगा के हिंदुस्तान के हर सिलेबस में उनका नाम लिया जाएगा, बाबा जोरावर सिंह का। आपका धन्यवाद। अब मैं बेनती करूंगा श्री गेजाराम वाल्मीकि जी को आके मंच पे संबोधन करने। आओ नारे ला के स्वागत करिए। बोले सो निहाल श्री नरेंद्र भाई मोदी, श्री राजनाथ सिंह जी, श्री राजनाथ सिंह जी, दोवें मुठ्ठियां मीच के भारत माता की। बोले सो निहाल। सारे ही हम हमा के पंडाल च पहुंची साध संगत, एजुटेशन था जब शुरू हुआ था, उस समय सारे मैं लोग जय प्रदेश श्री अध्यक्ष था, राम। आपके पास उस समय, उसके बाद महामंत्री, आज प्रदेश मानते का बैठे उपाध्यक्ष। चिंबा साहब, चिंबा साहब बैठो जी, 1 मिनट जी। मंच ते बैठे अज दे मुख्यमैन मान जी फतेह रैली च पहुंचे श्री राजनाथ जी, रक्षा मंत्री भारत सरकार, अते होर सारे ही साडे राजू जी, चीमा जी, साहेब भारी राणा जी, दीदार सिंह भट्टी जी, और जड़े प्रोग्राम के जिम्मेवार हैं गुरवीर भट्टी जी, चन्नी साहब, संगोवाल साहब, टोड़ा साहब, प्रदीप जी, अते साडे मानयोग दीदार भट्टी जी, दोनी चीमा जोड़ी जी, अमन थापर जी, अते जड़े साडे लोक सभा के मैंबर ऑफ पार्लीमेंट जड़े इत्थे दे इंचार्ज हैं श्री फतेहगढ़ साहब तो, अते मानयोग मेरी भैन और सारे ही डॉक्टर बंसलाल दे नाल पिछे बैठी टीम, सारे नू वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मेरे सामने बैठे डीके साहब जरजेश कुमार जी, जिन्होंने बहुत बड़ी सेवा करके ये रैली नू काम याब करने लई अपना एक योगदान पाया। अते मैं दसना चाहना कि सेंटर वाल्मीकि सभा के सूबा प्रधान जतिंदर सिंह चनो जड़े सब तो बड़ा कट लेके
ਸੈਂਟਰਲ ਵਾਲਮੀਕ ਸਭਾ ਦਾ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਗੇਜਾਰਾਮ ਵਾਲਮੀਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ IAS ਅਫਸਰ ਅਤੇ MLA ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਕਲਾਸਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚ ਛੋਟੇ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਬਜ਼ ਪਹਿਚਾਨ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਤੇ ਗਊ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। 5 ਮੰਤਰੀ, 3 MLA ਤੇ 2 ਉਧਾਰੇ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ GP ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਉਧਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾ ਰਹੇ हैं। मैं ये पूछना चाहना कि आम आदमी वाले तुसी कहंदे सी भी ये पार्टी आम आदमी दी है, आम आदमी किथे है? आम आदमी तुसी सारे रोकते। आम आदमी दी नब्ज नरेंद्र भाई मोदी ने पहचान की, जड़ा कि तुहाडे सामने गेजाराम वाल्मीकि जड़ा तुहाडे सामने तुहाडा दास भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार श्री फतेहगढ़ साहब तो है। सो मैं तुहानू बेनती कर रहा भी इस बार श्री फतेहगढ़ साहब अमीर ते गरीब की लड़ाई है। मैं गरीब, तुसी सारे ही गरीब दे हमदर्द हो। एक पासे अमीर है, हमेशा अमीर ते गरीब की लड़ाई ये दुनिया च चलती रही, जित हमेशा ही गरीब की होया करती है। मैं इस करके दसना चाहना जड़ी आम आदमी जड़ी बहुत बड़े वादे करती सी कि मैनू टाइम दिओ, मैं 30 दिन दे विच नशा मुक्त पंजाब करांगा, पर अज अफसोस की गल है कि पूरे पंजाब च हज़ारां की तादाद दे विच नौजवान नशे की भेट चढ़े। अज नशा कर कर विकरिया। जी देखो, किसी ਨੂੰ फोन करो, वो होम डिलीवरी ਤੁਹਾਡੇ घर दे के जाता। इस करके मैं दसना चाहना कि आम आदमी जड़ी सरकार है हर फ्रंट के उत्ते फेल है। ये आम आदमी ने कहा सी भी जदों साडी सरकार इत्थे बनेगी बंदे सार असी 80,000 करोड़ 40,000 करोड़ मैनिक चो ते 40 करोड़ लिक्विड पॉलिसी चो कमा के 80,000 करोड़ रुपया सरकार के खजाने च पावांगे। पर खजाने च पानी कितने? उल्ट 70,000 करोड़ रुपया ये आम आदमी सरकार ने कर्जे च पंजाब नूं होर डोबता। मैं तुहानूं इस करके दस रहा, ये आम आदमी सरकार जड़ी झूठी बेईमान गरीबां ते तंग करने वाली सरकार अज रिश्वतखोरी पूरे जोरों के उत्ते चल रही है। मैं तुहानूं एक एक बेनती कर रहा भी तुसी पहचानो, फिर जानो, फिर वोट नूं पाउण दी कृपालता करियो। मैं तुहाडे विच भारतीय जनता पार्टी लई पूरे पंजाब च पूरे देश दे विच अज भारतीय जनता पार्टी की लहर मोदी साहब की चल रही है। सो जिन्हों ने राम मंदिर बनाया उस लई राम दे नाम के उत्ते भारतीय जनता पार्टी नूं वोट पाओ। जिन्होंने भगवान वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या च बनाया उन्होंने नाम के उत्ते वाल्मीकि समाज की ड्यूटी बनती है भी आप एक जड़ी वोट भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों पा के कामयाब करिए। जड़ी अज
पंच तीर्थ स्थल बाबा साहब अंबेडकर दे बनाए। इस करके मैं बेनती करांगा जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर नूं जानिया पहचानिया पंच तीर्थ स्थल बनाए। मैं बेनती करांगा कि बाबा साहब नूं मनन वालिओ भारतीय जनता पार्टी नूं एक एक वोट पूरे देश पूरे पंजाब च मैं बेनती करांगा। मुख्यमंत्री साहब ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ 80 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਆਓਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਮ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰਾ ਲੜ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਪ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਾਜਨਾਥ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਖੰਨੇ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਦ ਚਰਨ ਪਾਏ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਮੀਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ, ਜੈ ਰਵਿਦਾਸ, ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ, जय रविदास, जय भीम, जय भीम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हुण मेरी सिनेमर बेनती है तुहाडा उत्साह छोटे वीर बहुत है। हुण मेरी बेनती है कि इस तो पहला मैं धन्यवाद करदा उम्मीदवार गेजा राम जी का। इस तो पहला कि तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ दर्शन करन तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ मुखातब होण देश के रखिया मंत्री मानयोग सत्कारयोग श्री राजनाथ सिंह जी जो पंजाब के लोगों लोक सभा फतेहगढ़ साहब के लोगों सत्कारयोग श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हिंदुस्तान का मैसेज से सुनेहा देने वास्ते आए है। जो अज पंजाब की स्थिति है जो अज पंजाब के हालात ने उन्होंने बारे तुहाडे नाल गल करनगे। आओ मर्यादा दे विच रहिंदे होए पूरे जोश नाल गर्मजोशी नाल स्वागत करिए श्री राजनाथ सिंह जी। सारे मंच ते भी मेरी बेनती है सारे लीडरशिप भी हाथ खड़े करेगी तुसी भी सारे भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र भाई मोदी भारत माता की श्री राजनाथ सिंह जी। श्री राजनाथ सिंह जी तुहानू संबोधन होणगे बहुत अदब ते सत्कार नाल बहुत अदब ते सत्कार नाल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे दोस्तों बोलिए भारत माता की, बोले सोनिया। ऐसे बोला जाता है। बहनों भाइयों मैं आप सबसे क्षमा चाहूंगा क्यों आज के 10-15 दिन पहले आंध्र प्रदेश की एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के बाद जब मैं मंच से नीचे उतर रहा था उस समय ही हमारे पैर में चोट लग गई थी। वैसे 10, 12, 14 मिनट खड़े होकर मैं बोल सकता हूं लेकिन डॉक्टर ने मना किया है। फुर्सत नहीं मिल पा रही है कि मैं इसका इलाज कर सकूं। डॉक्टर का कहना है डॉक्टर का कहना है कि कम से कम 7 डेज 7 दिन आप आराम करिए नहीं तो यह जल्दी ठीक नहीं होगा। मैंने कहा कि जब तक तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री नहीं बन जाएंगे तब तक मैं भी बराबर बोलता ही रहूंगा, चलता ही रहूंगा, रुकूंगा नहीं। हमारे
हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट श्री गजिया राम जी, नरेंद्र सिंह जी रैना हमारे नेशनल सेक्रेटरी, जगमोहन सिंह राजू जी स्टेट जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज ऑफ लोकसभा, श्री प्रदीप गर्ग जी कन्वीनर लोकसभा, श्री विक्रमजीत सिंह चीमा स्टेट वाइस प्रेसिडेंट, इंजीनियर कंवरवीर सिंह तोहरा स्टेट सेक्रेटरी, भूपेंद्र सिंह चीमा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट खन्ना, दीदार सिंह भाटी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट फतेहगढ़ साहिब, रमिंदर सिंह संगोवाल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट लुधियाना, इंदरपाल सिंह डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जगरांव, अमन थापर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मालेरकोट कोटला, गुरदीप सिंह भाटी कन्वीनर खन्ना एंड कीर्ति भाई सोलंकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा। यहाँ मौजूद मेरे सम्मानित बहनों एवं भाइयों, आप लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है, लेकिन आप जानते हैं भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा है। स्वागत, अभिनंदन, सलाम दुआ, सत श्री अकाल एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, जब भी मैं पंजाब आता हूं या पंजाब का नाम मुझे याद आता है तो मुझे लगता है कि कोई हमसे पूछे कि पंजाब किसे कहते हैं, तो मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि यहां पर पराक्रम, बल, साहस, शौर्य और देशभक्ति का जिस धरती पर संगम होता है उसे ही हम पंजाब कहते हैं। मेरे बहनों, यह धरती गुरु नानक देव जी के धर्म, ज्ञान और यह दर्शन की धरती है। गुरु नानक देव जी को केवल भारत में ही लोग नहीं जानते, मेरे बहनों भाइयों, गुरु नानक देव जी को सारी दुनिया में लोग अच्छी तरह जानते हैं। गुरु गोविंद सिंह से लेकर अमर शहीद सरदार भगत सिंह जैसे अनगणित सूरवीर इस पंजाब की धरती पर जो है पैदा हुए हैं। पंजाब को यदि मैं कहूं कि यह हमारे गुरुओं की धरती है, वीरों की धरती है, इसके साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा कि हमारी यह पंजाब यह हमारे किसानों की भी धरती है। मेरे बहनों भाइयों, गुरु नानक देव के आदेशों के अनुरूप ही हमारी सरकार ने बराबर देश की सेवा की है। हम बराबर इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमारे गुरु नानक देव जी का आदेश क्या है। इसकी चिंता आजाद भारत के इतिहास में पहली बार किसी सरकार ने की है तो मोदी जी के नेतृत्व की हम लोगों की सरकार ने की है। बहनों भाई, अब सरकार ने किया क्या है मुझे लगता है आप सबको बहुत ज्यादा बतलाने की जरूरत नहीं है। आप सबको मालूम है, करतारपुर कॉरिडोर हमारी सरकार ने बनाया, हरमिंदर साहब में, वहां से विदेशी चंदों पर रोक थी। इस रोक को भी यदि पहली बार किसी ने समाप्त किया है तो हमारी सरकार ने किया है। हमारे गुरुओं के प्रकाश पर्व को पूरी श्रद्धा के साथ केवल भारत में ही नहीं मनाया जाता है बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी यह प्रकाश पर्व मनाया जाता है। हमने साहिबजादों की स्मृति में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है तो हमारी सरकार ने किया है। मेरे बहनों भाई, सिख धर्म का सम्मान जितना भी किया जाए बहनों भाइयों मैं कम मानता हूं। और मैं तो कहना चाहता हूं सिख और हिंदू दोनों भाइयों को इस सच्चाई को समझ लेना चाहिए। यदि सिख समाज के लोगों ने अपना बलिदान न दिया होता बहनों भाइयों तो शायद आज हमारी भारतीय संस्कृति जो हमारी है इसे हिंदुस्तान की वह शेष न बचती। इसलिए मैं कहता हूं कि भारत सदैव उनका ऋणी है। लेकिन यहां पर आम आदमी की पार्टी की सरकार है। आम आदमी की पार्टी की सरकार कैसा काम कर रही है आप लोगों को ज्यादा बतलाने की जरूरत मुझे नहीं है।
दिल्ली में भी आम आदमी की पार्टी की सरकार है, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता शराब घोटाले के मामले में जेल चले गए। बहनों भाइयों, भारत का इतिहास है और मैं यह मानता हूं किसी भी लीडर के अंदर या मॉरल करेज होना चाहिए, नैतिक साहस होना चाहिए। अपनी पब्लिक लाइफ में एक बार भी कोई आरोप लग जाता है, कोई एलिगेशन लग जाता है, तो डंके की चोट पर उसे अपने पोस्ट से त्याग पत्र दे देना चाहिए और कहना चाहिए कि जब तक मैं आरोप मुक्त नहीं हो जाऊंगा तब तक मैं किसी भी सूरत में अपने पद को स्वीकार नहीं करूंगा। यह होती है मॉरलिटी, यह होती है नैतिकता। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल जी शराब घोटाले के मामले में जेल चले गए, उसके बाद भी कहते हैं कि हम अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहेंगे। बहनों भाइयों, कहते हैं कि हम जेल के अंदर से काम करेंगे। ऑफिस फ्रॉम वर्क, ऑफिस फ्रॉम वर्क तो मैंने सुना था, वर्क फ्रॉम ऑफिस यह तो मैंने सुना था। वर्क फ्रॉम ऑफिस यह तो हमने सुना था, वर्क फ्रॉम होम यह तो हमने सुना था, लेकिन वर्क फ्रॉम जेल यह पहली बार मुझे सुनने को मिल रहा है, पहली बार मैं देख रहा हूं। और बाहर आकर डंके की चोट पर बोल रहे हैं। बहनों भाई, जिस पार्टी के नेता का यह चरित्र हो, वह पार्टी कैसी होगी? इतना ही नहीं, उन्होंने अन्ना हजारे के साथ जब आंदोलन चला रहे थे, उनके गुरु अन्ना हजारे ने कहा था, केजरीवाल इस बात का ध्यान रखना, इस आंदोलन को कामयाबी मिल गई है, कांग्रेस के करप्शन के खिलाफ हमारा यह आंदोलन था, लेकिन इसका राजनीतिक लाभ नहीं उठाया जाना चाहिए, इसलिए कोई पॉलिटिकल पार्टी मत बनाना। केजरीवाल ने अपने गुरु की बात नहीं मानी, अन्ना हजारे की बात नहीं मानी, और उन्होंने आम आदमी पार्टी बना ली। और बहनों भाइयों, मैं यह भी बतलाना चाहता हूं, इन्होंने यह भी कहा था, मुख्यमंत्री मैं बन जाऊंगा तो कभी मैं सरकारी बंगले में, गवर्नमेंट के बंगले में नहीं रहूंगा। लेकिन आज उन्होंने मुख्यमंत्री आवास को एक शीश महल की तरह बनवा लिया। जनता की गाढ़ी कमाई, करोड़ों रुपए लगा दी उसमें। और इतना ही नहीं, आपने देखा होगा कि इन्हीं की पार्टी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा की सांसद स्वाति मालीवाल को इनके घर में, इनकी मौजूदगी में लात घूसों से पीटा गया, उसके बाल खींचे गए। ऐसा व्यक्ति आकर देश की जनता के सामने भाषण कर रहा है। आपको लगता होगा कि मैं इतना गुस्से में, इतना आक्रोश में क्यों बोल रहा हूं? बहनों भाइयों, माता बहन बेटी चाहे किसी भी जात की हो, किसी भी कौम की हो, वह हम सभी के लिए हम लोगों की माता बहन बेटी है, चाहे वह किसी भी दल की हो, किसी भी कौम की हो। नारी सम्मान, महिला सम्मान, यह हमारा भारत की कल्चर की, या भारत की संस्कृति की यह सबसे बड़ी विशेषता रही है। 15 दिनों तक ये बोले नहीं, चुप्पी साधे रहे, बराबर यही कहते रहे कि नहीं हमको कुछ नहीं बोलना। अरे आपके घर में आपके ही महिला सांसद की पिटाई हो रही है और आप कुछ बोल नहीं रहे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने का कोई अधिकार है? और हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री उसी राजनीतिक पार्टी के हैं और नेता मानते हैं। जब इनके नेता केजरीवाल ही जैसे व्यक्ति यदि हो सकते हैं तो इनकी हालत क्या होगी वो तो ऊपर वाला ही जानता है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, हमारे लाल कृष्ण आडवाणी बहुत पुराने नेता, उनके ऊपर एक बार किसी ने कोई गलत आरोप लगा दिया। आडवाणी जी ने कहा, मैं पार्लियामेंट की मेंबरशिप से मैं त्याग पत्र देता हूं
और जब तक मैं पूरी तरह से आरोप मुक्त नहीं हो जाऊंगा तब तक पार्लियामेंट का मैं चेहरा नहीं देखूंगा। चरित्र यह होता है, कैरेक्टर यह होता है। ये लोग भ्रष्टाचार को समाप्त करने की बात करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं बहनों भाइयों, आपको बहुत सोच समझकर इस समय फैसला करना है। जहां तक हमारी सरकार का प्रश्न है, मैं प्रेस के दोस्तों से भी कहना चाहता हूं, हमारी कोई बात गलत हो, आप अपने अखबार में लिख दीजिएगा कि राजनाथ सिंह आए थे, जनता से झूठ बोलकर गए हैं, जनता के सामने गलत बयानी उन्होंने की है। हमारी गलती होगी तो इसे मैं स्वीकार कर लूंगा। और यह बात मैं बहनों भाइयों इसलिए कह रहा हूं कि जिंदगी में हमने राजनीति की है तो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की है, जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति की है। इसलिए मैं कह रहा हूं, आपने इस देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की भी सरकार देखी है, आपने श्रीमती इंदिरा गांधी जी की भी सरकार देखी है, आपने राजीव गांधी जी की भी सरकार देखी है, हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की भी सरकार देखी है। बहनों भाइयों, मैं किसी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करता हूं, किसी प्रधानमंत्री को मैं कभी क्रिटिसाइज नहीं करता हूं, चाहे वह किसी पॉलिटिकल पार्टी का हो, क्योंकि मैं मानता हूं प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री होता है। वह इंडिविजुअल नहीं है, वह व्यक्ति नहीं है, वह इंस्टीट्यूशन है, वह संस्था अपने में आप होता है। इसलिए उसकी सार्वजनिक आलोचना कभी नहीं की जानी चाहिए। लेकिन इस सच्चाई को कौन नकारेगा? भारत को इन लोगों के शासनकाल में जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ना चाहिए था, वह भारत नहीं बढ़ पाया। भारत की गरीबी नहीं समाप्त हो पाई। आप हमसे यह सवाल पूछेंगे, क्या मोदी जी के आने के बाद सब कुछ हो गया? बहनों भाइयों, मैं यह नहीं कहना चाहता कि इन प्रधानमंत्री जो पहले के प्रधानमंत्री रहे उन्होंने कुछ किया ही नहीं। मैं ऐसी गलत बयानी नहीं करूंगा। सभी प्रधानमंत्रियों ने अपनी क्षमता के अनुसार कुछ न कुछ देश के लिए किया है, लेकिन विकास की, डेवलपमेंट की जो तेजी मोदी जी के शासनकाल में देखने को मिली है, आजाद भारत के इतिहास में वह तेजी कभी देखने को नहीं मिली। और आज हम कह सकते हैं नई सोच के साथ नए भारत का निर्माण होते हुए केवल हम भारतवासी ही नहीं देख रहे हैं, सारी दुनिया के लोग देख रहे हैं। नई सोच के साथ नए भारत का निर्माण हो रहा है मेरे बहनों भाई। जो भारत धन दौलत के मामले में, इकोनॉमी की साइज, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था, करिश्मा किया है आपके प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेरे बहनों भाइयों। 8 साल के अंदर ही भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की धन दौलत जो दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर थी, वह जंप लेकर आज 5वें स्थान पर पहुंच गई है। सारे दुनिया के इकोनॉमिस्ट, सारी दुनिया की मानी जानी फाइनेंशियल फर्म्स इस बात का दावा कर रही हैं कि साहब दुनिया में सर्वाधिक तेजी से आगे बढ़ने वाली इकोनॉमी, सर्वाधिक तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था दुनिया के किसी देश की है तो अब भारत की है। और भारत यदि ऐसे ही आगे बढ़ता रहा, भारत ऐसे ही आगे बढ़ता रहा, अब बढ़ता रहेगा, तो 2027 यानी 2027 आते आते 2.5-3 वर्षों में हमारा भारत मेरे बहनों भाइयों दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा। एक अमेरिका होगा, दूसरा चाइना होगा, तीसरा दुनिया का देश यदि कोई होगा तो भारत होगा। क्या इसकी कल्पना कभी कोई कर सकता था? गरीबी से बाहर निकालने का जहां तक सवाल है, मैं नहीं कह रहा हूं, नीति आयोग ने कहा है, दुनिया की वित्तीय संस्थाओं ने, फाइनेंशियल फर्म्स ने कहा है, इकोनॉमिस्ट ने कहा है
यह करिश्मा किया है यहां के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। 8 वर्षों के अंदर ही भारत में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करने में उन्होंने कामयाबी हासिल की। बहनों भाइयों, हमारी कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। यह किसानों का प्रदेश है। मैं भी किसान का ही बेटा हूं। बहनों भाइयों, किसानों का जहां तक सवाल है, बहुत कुछ करना बाकी है भी किसान भाइयों के लिए। और अब मैं बतलाना चाहता हूं, बराबर हमारी मोदी जी से बात होती है, वह कहते हैं बहुत कुछ करने की जरूरत है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। मेरी बात गलत हो तो इस पर भी मैं चाहूंगा कि न्यूज़पेपर लिख दे। बहना भाइयों, यूरिया फर्टिलाइजर, यूरिया खाद का जहां तक प्रश्न है, मैं दावे के साथ सीना ठोक कर कह सकता हूं, दुनिया में सबसे सस्ती यूरिया फर्टिलाइजर यदि कहीं के किसानों को मिल रही है तो हमारे भारत के किसानों को मिल रही है। जो 260-265, यही है ना बोरी, 260, 260-265 रुपए बोरी जो आपको यूरिया मिल रही है, चले जाइए पाकिस्तान में, वहां पर 800, 850, 900 रुपए। चले जाइए अमेरिका में, इंडियन रुपीज में, भारतीय रुपए में 3000 प्रति बोरी पड़ती है। दुनिया के किसी देश से आप तुलना कर लीजिए। आरोप लगाने के लिए आरोप कोई लगा सकता है बहनों भाइयों, लेकिन आरोप किसी के ऊपर लगाए जाने चाहिए तो तथ्यों के आधार पर, फैक्ट्स के आधार पर आरोप लगाए जाने चाहिए। पहली बार अपनी छोटी मोटी जरूरतों को हमारा गरीब किसान भाई पूरा कर सके। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 6000 रुपए यह मुहैया कराने का काम भी हमारे प्रधानमंत्री ने किया। पहले यदि प्रधानमंत्री रहे होते तो 6000 रुपया 6000 वहां से चलता तो शायद 1000 रुपया आपकी जेब में पहुंच पाता, 5000 करप्शन की भेंट चढ़ जाती। ऐसे कई कदम हैं। मैं बहुत लंबा इस संबंध में भाषण नहीं करना चाहता, लेकिन हमारी सरकार का संकल्प है किसानों को और ताकतवर बनाने की जरूरत है, किसानों को और मजबूत बनाने की जरूरत है। क्योंकि यह किसान का बेटा ही, मैं रक्षा मंत्री हूं, सीमाओं पर जाता हूं बहनों भाइयों, दुश्मनों का मुकाबला सीने का बटन खोलकर जोखिम उठाकर करता कोई है तो हमारे किसानों का बहादुर नौजवान बेटा ही करता है बहनों भाई। और पंजाब की धरती ये बहादुरों की धरती है। आपने कभी देखा होगा टेलीविजन के पर्दे पर, जब भी मैं सीमा पर जाता हूं नौजवानों से भेंट होती है। अब बहनों भाइयों सच बतलाऊं, जब मैं पगड़ी बांधे हुए और लंबे लंबे लोगों को मैं देखता हूं तो मैं जवानों को नारे लगाने के लिए केवल नहीं कहता हूं, मैं भी बोलता हूं, बोले सो निहाल। उनको देखकर मेरा भी सीना चौड़ा होता है। भारत की सीमाओं की रक्षा भी पूरी ताकत, पूरी मजबूती के साथ उनके द्वारा की जा रही है। भारत के बारे में आपको आश्चर्य होगा, अमेरिका जो दुनिया का सबसे धनवान देश माना जाता है, वहां के एम्बेसडर, मैं नौजवानों से कहूंगा आप अपने नेट पर जाइए देख लीजिए, वहां के एम्बेसडर ने कहा कि यदि फ्यूचर देखना चाहते हो, अंग्रेजी में कहा था, अंग्रेजी में बोलने के बाद मैं उसको हिंदी में आपको बतलाऊंगा। उन्होंने कहा, इफ यू वांट टू सी द फ्यूचर कम टू इंडिया, यदि भविष्य देखना चाहते हो तो भारत में आओ। अमेरिका के एम्बेसडर मिस्टर गारसेटी ने कहा, दूसरा सेंटेंस यह था कि इफ यू वांट टू रियलाइज द फ्यूचर कम टू इंडिया, यदि आप भविष्य महसूस करना चाहते हो तो भारत आओ। अमेरिका के एम्बेसडर ने यह भी कहा है, इफ यू वांट टू वर्क ऑन फ्यूचर, यदि भविष्य पर यदि काम करना चाहते हो, कहीं मत जाओ, कम टू इंडिया, भारत आओ। यह भारत के बारे में सारी दुनिया में धारणा बनी है। और इतना ही नहीं,
हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है। वहां के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वहां के सांसद पाकिस्तान की पार्लियामेंट में बोलते हुए उन्होंने कहा कि भारत विश्व की महाशक्ति यानी सुपर पावर बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान अपनी बर्बादी को बचाने के लिए दुनिया के सामने हाथ फैलाकर भीख मांग रहा है। यह पाकिस्तान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कहा है। यह भारत की रेपुटेशन, यह भारत की ख्याति सारी दुनिया में बनी है। और एक फवाद हुसैन, वहां का फॉर्मर मिनिस्टर, वह कहता है कि पुलवामा में जो मारे गए थे भारत के सुरक्षा के जवान, वह पाकिस्तान ने कराया था, हम लोगों ने कराया था। और वही व्यक्ति हमारे आपके नेता केजरीवाल जी की तारीफ कर रहा है, कांग्रेस के नेता राजीव गांधी की तारीफ कर रहा है, राजीव ऑन फायर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं बहनों भाइयों, क्या ऐसे लोगों को आप स्वीकार करेंगे? देश की प्रतिष्ठा का सवाल है, देश की इज्जत का सवाल है, देश के सम्मान का सवाल है। बहनों भाइयों, हम केवल अपने लिए नहीं जीते हैं, अपने परिवार के लिए नहीं जीते हैं, हम सब जीते हैं, हम देश के लिए जीते हैं। गुरु नानक देव जी ने यही संदेश हमको दिया। इस देश के लिए, इस संस्कृत के लिए गुरु जी के 2 बच्चे बलिदान हुए, ऐसे पता नहीं कितने लोगों ने बलिदान दिया। भारत इसे कभी नहीं भूल सकता है। और मेरे बहनों भाइयों, भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है, भारत एक ताकतवर भारत बनता जा रहा है। पहले जोश आता था, वो भारत की ओर आंख दिखा देता था। वैसे हमारे भारत की परंपरा यही रही है कि हम दुनिया के किसी देश को आंख नहीं दिखाते हैं, लेकिन यदि कोई हमको आंख दिखाने की कोशिश करेगा तो भारत के अंदर वह ताकत पैदा हो गई है मेरे बहनों भाइयों, उसका मुंहतोड़ जवाब हम दे सकते हैं। यह भारत के अंदर ताकत। भारत के मान सम्मान स्वाभिमान पर कभी भी हमारी सरकार चोट नहीं पहुंचने देगी। बहनों भाइयों, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, मान सम्मान स्वाभिमान यह मनुष्य के हृदय की सबसे स्ट्रांग फीलिंग, सबसे बलवती भावना होती है। उस पर हम किसी भी सूरत में चोट नहीं पहुंचने देंगे। बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत देर तक आपके सामने की जा सकती हैं। हम सरकार ने किया है क्या? बहुत सारी ऐसी चीजें हमको लिख कर दिया है लोगों ने, क्या क्या किया है, मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता। जो भी हमारी सरकार ने किया होगा वह आप सबको अच्छी तरह इस बात की जानकारी होगी। यहां पर वंदे भारत ट्रेन, इसका भी सिलसिला शुरू हुआ है। और क्या क्या चीजें हैं? वंदे भारत ट्रेन, बहुत सारे विकास के कार्य हुए हैं। अब फ्रेट कॉरिडोर बना है, बहुत सारे ऐसे काम हुए, लेकिन काम अपनी जगह पर है। आपसे यदि मैं वोट मांगने आया हूं बहनों भाइयों, तो भारत का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा करने के लिए आपका समर्थन मांगने आया हूं और किसी दूसरी चीज के लिए आपका समर्थन मांगने नहीं आया। और देखा इन्होंने, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट आया था, मैंने उसको लिखा है, क्या बोला है अक्षरशः, ताकि हमसे कोई गलती न हो जाए। उन्होंने कहा है सिस्टम कैसे काम करता है इसको मैं जानता हूं, क्योंकि मेरी दादी भी प्रधानमंत्री थी, मेरे पिता भी प्रधानमंत्री थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी प्रधानमंत्री थे। तो मैं बराबर पीएम के घर जाता था, पीएम के घर में पैदा हुआ और पीएम के घर जाता था।
इसलिए मैं जानता हूं सिस्टम अंदर से कैसे काम करता है, यह उन्होंने कहा है। मैं आपको बता सकता हूं, माने राहुल जी कह रहे हैं कि मैं आपको बता सकता हूं कि यह सिस्टम छोटी, माने जिनको छोटी, हम किसी को छोटी और निचली जात नहीं मानते, लेकिन उन्होंने कहा है जो निचली जातियों के खिलाफ है, गंभीर रूप से खिलाफ है और हर स्तर पर खिलाफ है। मुझे लगता है कि उन्होंने कांग्रेस सरकार की सच्चाई रख दी कि कांग्रेस सरकार ने जो सिस्टम बनाया था वो इस देश के गरीबों के खिलाफ था। बहनों भाइयों, हमारे जो अनुसूचित वर्ग के लोग हैं उनके खिलाफ था और पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनके खिलाफ था। इस सच्चाई को उन्होंने स्वीकार कर लिया और वह कहते हैं, और भी बहुत सारे तर्क देते हैं। अब पता नहीं वो बेचारे बोलते क्या हैं, समझते क्या हैं, यह तो हम जैसे लोगों की समझ के बाहर है। क्या है? अरे नहीं, ये नहीं कहना चाहिए। तो बहनों भाइयों, ये बतलाइए हमारे वाल्मीकि जी, श्री गजाराम जी जिता देंगे ना? पक्का जिता देंगे? मैं गजाराम जी जब बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था। मैंने आपसे पूछा कि ये बतलाओ भैया कि गजाराम जी क्या करते थे। तीनों ने कहा कि यूनियन के लीडर थे। तो मैंने कहा वाह, क्या बोलते हैं। इन्होंने मां के पेट से ही बोलना सीख कर आया, इस धरती पर आए हैं बहनों भाई ऐसे। और यहां से जिताकर यदि हमारे गजाराम जी को आपने भारत की पार्लियामेंट में भेजा बहनों भाइयों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं हमारे गजाराम जी पूरे दमखम के साथ आपकी समस्याओं को, आपकी प्रॉब्लम को भारत की संसद में आवाज देने का काम करेंगे। ऐसा मैं पक्का विश्वास आप सबको दिलाता हूं। और इसलिए कमल के फूल का बटन दबाइए, कमल के फूल का बटन दबाइए। और यहां पर यह बताइए लक्ष्मी जी का मतलब समझते हैं? आज आप हैं? और आप जानते हैं, एक मिनट बच्चों, एक मिनट, आप जानते हैं लक्ष्मी जी यानी धन दौलत की जो देवी मानी जाती है। लक्ष्मी जी जब भी घर में आती हैं तो आपने देखा होगा झाड़ू लगाते हुए कभी नहीं आती। लक्ष्मी जी जब भी घर में आती हैं तो हाथ हिलाते हुए कभी नहीं आती हैं। बहनों भाइयों, आप धर्म पुराण उठाकर पढ़ लीजिए। लक्ष्मी जी यानी धन दौलत घर में यदि आता है, लक्ष्मी यदि घर में यदि आती हैं तो कमल के फूल पर ही बैठकर आती हैं बहनों भाई। इसलिए कमल के फूल का बटन दबाइए और भारी मतों से विजय दिलाइए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।